स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी का, जो कुलाधिपति हैं महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी के। तो डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी, इन्होंने भारतीय परंपराओं, संस्कृति और इतिहास की गहरी समझ रखते हैं और शिक्षा के माध्यम से आप समाज को सुदृढ़ और संपन्न बनाने की दिशा में अनुकरणीय कार्य कर रहे हैं। सर, मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी उद्बोधन के लिए। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, भाई नरेश बंसल जी, विनीत कुमार लोहिया जी, प्रोफेसर सुरेश सिंगल जी, जगदीश राय जी, सभागार में उपस्थित बहुत ही विशिष्ट जन जो आज के इस कार्यक्रम में आए हैं, और भाई अतुल सिंगल जी की पिछले 6-7 वर्ष की जो मेहनत थी उसको उन्होंने एक कॉफ़ी टेबल के रूप में प्रस्तुत किया है। आप हम सब उसको देखेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अच्छे विचारक और काम करने वाले लोगों का उसके अंदर विचार है। इस देश ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, 13-14 प्रधानमंत्री भी हमने देखे, बहुत से राष्ट्रपति भी देखे। एक अजीब देश है हमारा, जो अति प्राचीन भी है, ऊर्जावान भी है, बहुत पूरे विश्व को बहुत कुछ दिया है हमने, जीरो से लेकर और साइंटिफिक सारा टेम्परामेंट तक, परंतु 1100 साल तक हम गुलाम रहे हैं। और गुलामी की जो वृत्तियां हैं वो अभी हम 75 साल में भी ढो रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ चीज़ों को निकाल ही नहीं पा रहे मनों से। हमारे अंदर जो हीन भावना डाल दी थी भाषा के प्रति, वेशभूषा के प्रति, खान पान के प्रति, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने एक डिसिसिव नेतृत्व दिया है। पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी दिया, मोरारजी भाई ने भी, जवाहरलाल नेहरू से लगातार अपना अपना योगदान सबने दिया। आज मैं भी मुखी जी से कह रहा था कि बड़े गमगीन नेहरू जी का चित्र इस सभागार में लगाया है, कहना शायद 1963 का है, 62 की लड़ाई के बाद का। मैं 1963 में पहली बार इस प्रांगण में आया था, जब भारत चीन के युद्ध के बाद जवाहरलाल नेहरू जी को कुछ राशि भेंट करने हम स्कूल की तरफ से आए थे। बहुत कुछ देखा है पिछले 60-70 साल में, परंतु एक निर्णायक जो वक्त चल रहा है, मुनि जी ने बहुत विस्तार से बताया है। एक व्यक्ति जो आज की नहीं सोचता, कल की नहीं सोचता, चुनाव की नहीं सोचता, केवल देश की सोचता, और लक्ष्य किसने 2035 के अंदर हम अंतरिक्ष में अपना प्लेटफॉर्म बनाएंगे, 2040 में हमारा आदमी चांद के ऊपर उतरने में सक्षम होगा, 2047 तक हम विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति होंगे, और 2032 तक तो आज जो बहुत बड़े आर्थिक चिंतक हैं पूरे विश्व के, उन्होंने भी माना कि हम तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनने वाले हैं। रोटी कपड़े मकान की बात करने, गरीबी हटाओ की बात करते करते हमारे देश के अफसरों में और हमारे देश के पॉलिटिशियन में और मीडिया में अभी इतनी ज़्यादा गरीबी भरी रह गई है उनके दिमागों में कि उनको इस देश में गरीबी के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। पॉजिटिव थिंकिंग गायब हो गई। जिस देश को 3rd डिग्री के रूप में रेलवे चलती थी 30 किलोमीटर की एवरेज स्पीड से, वहाँ 180 की चलाने की बात करना, सोचते ये फालतू की बातें हैं, पैसे की वेस्ट कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी सड़कों के विरोधी हैं लोग, बड़े बड़े ये चंद्रयान, गगनयान और इन सब के भी विरोध करने वाले लोग, और अपने आप को वो बहुत लिबरल भी मानते हैं, प्रोग्रेसिव भी मानते हैं। परंतु एक व्यक्ति जिसने भाषा के ऊपर कोई वो संकुचित भाव नहीं रखा और खुल के अपनी गुजराती भाषा और हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया, कितने लोगों के मन के अंदर परिवर्तन आ रहा है, आप शायद महसूस नहीं कर पा रहे। राजनीति में हम लोग रहे 50-60 साल, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम मेंबरों के घर आया करते, लोग अटेस्टेशन करा दो, सर्टिफिकेट पे हमने बिना देखे करते थे। मोदी जी ने आते ही क्या किया कि सेल्फ अटेस्टेशन चलेगा। कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं लगा सकता हूँ क्योंकि मैं
पिछले 50 साल तक बिना देखे मोहर मारते थे और साइन करते थे। उससे अच्छा तो सेल्फ अटेस्टेशन है या नहीं है? कितना कागज बचता है छोटी छोटी चीज़ों से। पानी बचाना है, सफाई करना है, गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए काम करना है, तो दूर की सोच भी, छोटी सोच भी। अब कागज़ डालने में हमें भी शर्म आती है कहीं पर। अभी यहाँ आने के बाद मैं दवाई लेके उसके बाकी को जेब में ही रखा कि नहीं, डालना नहीं है। ये मोदी जी की देन है, ये नमो इम्पैक्ट है। और अभी मुनि जी जो बता रहे थे, नमो इम्पैक्ट वही है जो परकुलेट होके नीचे तक चला जाए, इस देश के बालकों में संस्कार आ जाए। बड़ों को शर्म आती है जब बच्चों को अच्छी चीज़ें करते हुए देख रहे हैं। हमें उतना टेक्निकल, मैं अपने आप को बहुत बड़े क्वालिफाइड मानते थे, परंतु टेक्निकल मामलों में देश को कितना आगे लेके चले गए हमारे जैसे आज भी 75 साल वालों को, तो वो एक अंदाज़ा ही नहीं लगता कि कहाँ घर बैठे ही बैंकिंग भी हो सकती है, पैसा घर बैठे आ सकता है, जा सकता है। कितनी सुगमता की है। एक आदमी जो आज की भी सोचता है, कल की भी सोचता है, 50 साल बाद की भी सोचता है और 500 साल बाद की भी सोचता है, वही हमारे ऊपर असर डाल सकता है। वो असर हमारे ऊपर डल रहा है। हम सब मिलकर इस विचार को, इस नरों के जो इंद्र हैं, इसको मैं मजबूत करने की बात नहीं करता, मैं उस विचार को मजबूत करने की बात करता हूँ कि जिसमें भारत के लोग गर्व से भारतवासी होकर, सनातनी होकर, हिंदू होकर जीने के अंदर गर्व महसूस कर सकें। ऐसे भारत का निर्माण हो रहा है। जनवरी, मैं समझता हूँ 22 जनवरी के आसपास एक 500 साल पुराना, बहुत पुराना सपना भी पूरा होगा। देश आगे बढ़ेगा, हमारा सनातन धर्म, हमारा भारत, और ऐसे ही हमारे आज जितने साधु पुरुष हैं, मेहनतकश इंसान हैं, किसान हैं, सब मिलकर लगे हुए हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब मिलकर इसकी गतिशीलता बढ़ाएंगे, इसको और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, तो इसका निश्चित तौर पर जन जन के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। और भारत जैसे स्थान पर होना चाहिए, जैसा आज है, आज भी लोग देख रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के मामले में या अभी हमास के मामले में मोदी जी क्या बोल रहे हैं। मोदी जी ने पहले दिन बोला, सच बोला, कल बोला, फिर सच बोला। और वो लोग पहले दिन जिनको पसंद नहीं बात आई, उनको कल वाली पसंद आ गई, क्योंकि वो केवल विश्व के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए सोचते हैं। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर भाई अतुल सिंघल जी ने, जगदीश मुखी जी के आशीर्वाद से हम सब लोगों ने भी मिलकर उसमें थोड़ा थोड़ा सहयोग दिया। एक अच्छी पुस्तिका के रूप में, कॉफ़ी टेबल के रूप में हमें दी है। हम सभी से पढ़ें और इसको खरीदें भी और इस विचार को आगे बढ़ाएं। यही मेरा आपसे अनुरोध है। जय भारत, जय हिंद।